कौन सा था शिवजी का पहला अवतार? जाने। धर्म ग्रंथों में कुछ जगहों पर 24 तो कुछ जगहों पर शिवजी के 19 अवतारों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव के इन्हीं अवतारों में से 11 रुद्रावतार भी हैं। कैसे हुआ था वीरभद्र का जन्म? वीरभद्र का जन्म शिव जी की जटाओं से हुआ था। वीरभद्र भगवान शिव के गणों में से ही एक हैं। वीरभद्र शिव की पीड़ा के प्रतीक सबसे भयंकर अवतार हैं। वीरभद्र का जन्म प्रजापति दक्ष की मृत्यु के लिए हुआ था। जब सती ने अपना देह त्याग दिया था तब शिव क्रोधित हो गए थे। शिव जी जानते थे कि पिता दक्ष के कारण सती ने देह त्यागा है, इसलिए उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को अवतरित किया। असल में हुआ ये था कि सती पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची थीं। इस यज्ञ में बिना निमंत्रण के सती को देख दक्ष क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने बेटी सती को बहुत कुछ गलत कह डाला था। साथ ही उन्होंने सती के सामने शिव जी का भी अपमान किया। माता सती भगवान शिव के लिए अपशब्द न सह सकीं। मात सती ने आत्मदाह कर लिया। इसका पता शिव जी को चला। तब भगवान शिव ने तांडव करना शुरू कर दिया। तांडव के दौरान महादेव ने अपनी जटा का हिस्सा तोड़ा। उस हिस्से को जमीन पर पटका जिससे वीरभद्र जन्मे। महादेव ने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के अंत का आदेश दिया। तब वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ के बीच में उनका अंत कर दिया। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर, शंभु आदि नामों से पुकारा जाता है, लेकिन आखिर क्यों उन्हें महाकाल पुकारा जाता है? आइए हम आपको बताते हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में हर तरफ आप भगवान शिव हुए लोगों को देखती होंगी। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, शंभु आदि नामों से पुकारा जाता है, लेकिन आखिर क्यों उन्हें महाकाल पुकारा जाता है? आइए हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन में एक शिव भक्त ब्राह्मण निवास करता था। यहाँ पर रहने वाले लोग दूषण नाम के राक्षस के प्रकोप से डरते थे। लोग उसे काल के नाम से जानते थे। ब्रह्मा जी से दूषण को कई शक्तियां मिली थी, जिनका दुरुपयोग कर वह निर्दोष लोगों को परेशान करता था। राक्षस की शक्तियों के प्रकोप से ब्राह्मण काफी दुखी था। उसने भगवान शिव से राक्षस के नाश की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने काफी वक्त तक कुछ नहीं किया। प्रार्थनाओं का असर न होता देख एक दिन ब्रह्मा भगवान शिव से नाराज हो गए और उनका पूजन बंद कर दिया। अपने ब्राह्मण भक्त को दुखी देख भगवान शिव हुंकार के रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। क्योंकि लोग दूषण को काल कहते थे, इसलिए उसके वध के कारण भगवान शिव का नाम महाकाल पड़ा। क्या होता है महाकाल का मतलब? काल का मतलब होता है समय और महाकाल का मतलब हुआ है वह जो समय से परे है अथवा उसका नियंत्रण करता है। मान्यताओं के अनुसार शिव जी प्रलय, विघटन या मृत्यु के देव हैं और वह हमारे समय यानी काल को भी नियंत्रित करते हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिया था प्रेम का असली अर्थ, महादेव ने दिया ऐसा जवाब जो आज के जोड़ों के लिए बनेगा सबक। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महादेव ने माता पार्वती को जो पाठ पढ़ाए थे वह जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें न केवल जोड़ों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्यार और सम्मान साफ दिखता है, बल्कि इस तरह रिश्ता निभाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विदेशियों की तर्ज पर ही भारत में अपने प्रेम को जाहिर करने की शुरुआत हुई थी। हालांकि प्रेम की पराकाष्ठा के लिए किसी विदेशी संदर्भ की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान शिव और
माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थीं, बल्कि उनकी शिष्या भी रहीं। वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछती थीं जो आज के समय में जोड़ों को विवाह के तौर तरीकों सीखने में मदद कर सकते हैं। महाकाल की पूजा। राक्षस का वध करने के कारण बाबा महाकाल की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा महाकाल की आराधना करता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता है। दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? वास्तविक स्वरूप क्या है? इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा? इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती। सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थीं। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल उस रिलेशन में पूरा समर्पित कर दें, बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर भी जोर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदार आगे बढ़ने और बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जिनके बीच ऐसा नहीं होता, वहां हमेशा प्यार की कमी रहती है। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो वहां कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए जो दो लोगों को हमेशा एक डोर में बांधकर रखता है। हालांकि शादीशुदा रिश्ते में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत है। यही एक वजह भी है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वहीं जहां प्यार नहीं होता वहां इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में कोई देरी नहीं करता। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुत कम जोड़ों की पसंद आपस में मिलती है। पसंद की जगह जाने से लेकर बाहर खाना खाने तक हर कपल्स के बीच अपना अपना मत होता है। हालांकि इस बीच छोटी सी तारीफ की जगह आपस में अनबन, कड़वाहट, तल्खी और नाराजगी किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। छोटी छोटी चीजों पर की गई प्रशंसा न केवल रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है, बल्कि कपल्स के बीच एक तरह का खास कनेक्शन भी बना रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी थे,
लेकिन इसके बाद भी वह हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास